हेलो बच्चों, हम कूलम्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ, इनफिनिटली एक्सटेंडेड वैक्यूम में जब दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर होते हैं तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है। इसका फोर्स F12 फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 और Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो फोर्स की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ MKS यूनिट में। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता। If F is repulsive, it is given positive sign for outward. If F is attractive, it is given negative sign for inward as following. F equal to minus mod Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, ये attractive nature. F equal to plus Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, ये repulsive nature के लिए होता। Second point है Coulomb's law is for point charges only. If body is bigger than point charge, then r distance is distance between center of charge of body 1 and center of charge of body 2. Fourth point, center of charge, ये क्या होता है? It is the point which represents the total charge on one body. ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से R1 वेक्टर, ये Q1 चार्ज है, ऐसे Q2 चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो R1 जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डायमेंशन में, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। R2 यूनिट वेक्टर को x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एज सो ऑन। R सेंटर ऑफ चार्ज से ये जो पोजीशन है उसको हम लिख सकते हैं xcc i कैप प्लस ycc j कैप प्लस zcc k कैप। xcc की वैल्यू होती है q1 x1 प्लस q2 x2 प्लस एज सो ऑन अपॉन q1 प्लस q2 प्लस q3 एज सो ऑन। ycc की वैल्यू q1 y1 प्लस q2 y2 प्लस एज सो ऑन अपॉन q1 प्लस q2 प्लस एज सो ऑन। दो बॉडी है और वो इनफिनिटली एक्सटेंडेड वैक्यूम में है r डिस्टेंस पर, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है तो फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 और ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। अब अगर इसके वैक्यूम की जगह अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द डाइलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2 or by Q2 on Q1, say Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, it does not change by presence of dielectric medium. डायलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। If the particles are blocks or the dielectric medium are also present, then extra force is applied by on Q1 or Q2. This extra force by induced charge. Now the resultant force on Q1 is F plus extra force. अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये इसके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जो ब्लॉक या पार्टिकल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो वो इंड्यूस फोर्स लगता है। तो F वेक्टर प्लस एक्स्ट्रा फोर्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो माइनस ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। तो F इंड्यूस, ये इसके ऊपर F इंड्यूस कितना हो जाएगा, तो इंड्यूस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो Q2 E इंड्यूस, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंड्यूस फोर्स की Q2 Q1 by 4 pi epsilon naught r square 1 minus 1 by k। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो F फोर्स की वैल्यू है Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, और जो एक्स्ट्रा फोर्स इंड्यूस फोर्स लग रहा है वो Q2 Q1 by 4 pi epsilon naught r square 1 minus 1 by k। तो जो फोर्स की वैल्यू आती है F इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught k r square। थैंक यू।